Alum jam-jam abuy mo jam-jam. Zabut ra. Jam toro ba? Jam-jam abuy mo. We want to stand strong by the grace of God. Saya butuh ubah. Tile bang ay lang mo. अच्छा मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ मुकुंद जी मैं उन लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ सब लोग हिंदी समझता है सब लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ देखिए दिस त्रिपुरा दिस लैंड इज बिलोंग टू द इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा लेकिन पिछले 75 साल में हम लोग अपना जमीन में इलीगल माइग्रेंट्स को जब वाकई लड़ाई हुआ तब उन लोग का हम लोग अपने स्टेट में और माइनॉरिटी होने के बाद आज का डेट में हम लोग बिजनेस के नाम पे कोई बिजनेस तो हमारा हाथ में है नहीं हम लोग को कोई मौका है नहीं लेकिन बिजनेस करो तब भी हम इलीगल माइग्रेंट्स के नीचे ही बिजनेस करना पड़ता है जंगल का हम लोग कुछ सामान जंगल से तोड़ के लाके बेचेगा तो भी हम लोग इलीगल माइग्रेंट के नीचे ही वो बेचना पड़ता है कोई भी बिजनेस करो अगर हम लोग नौकरी करते हैं तब भी दूसरा नंबर पे ही नीचे ही काम करना पड़ता है राजनीति भी करो कोई भी राजनीति कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करो वो भी दूसरों का नीचे ही करना पड़ता है हम लोग का मन से हम क्या करना चाहते हैं हमारा खुद का एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ राइट्स हम लोग क्या करना चाहते हैं अपने एरिया का क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो हमारा हाथ में नहीं है दूसरा लोगों का हाथ में जिन लोगों को हम लोग ने जगह दी तो आज ऐसे सिचुएशन है हम लोग ये मत सोचो कि गवर्नमेंट का जो रुपया है वो गवर्नमेंट ऐसे ही दे रहा है अपना ही हमारा ही रुपया है क्योंकि हर एक त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग जो आप माइनॉरिटी में है जो इंडिजिनस एरिया डेवलप नहीं है जो इंडिजिनस एरिया में कोई पैसा रुपया नहीं है जो इंडिजिनस एरिया का MLA MDC मंत्री को कम रुपया मिलता है डेवलपमेंट के लिए फंड रिलीज नहीं किया जाता है वो रुपया हमारा ही रुपया है देखिए स्टेट तो हमारा ही है लेकिन टैक्स भी हम लोग देते हैं आप लोग जो भी काम करो जंगल से कोई सामान ला के बेचो नौकरी करो बिजनेस करो जो भी करो लेकिन हम लोग जितना रुपया इनकम करते हैं हम भी दूसरा हिंदुस्तानी जितना टैक्स देता है उतना ही टैक्स हम लोग भी देते हैं ये जो सामान है ये बिना टैक्स का हम लोग नहीं खरीदा ये बोतल हम लोग बिना टैक्स का नहीं खरीदा वो हर सामान हम लोग इनकम करने के बाद हर सामान जो हम लोग दुकान में बेचते हैं या खरीदते हैं हर जगह में हम लोग भी टैक्स देके ही रबर भी बेचते हैं टैक्स देके ही सरकार को और टैक्स देके ही हम लोग सामान भी खरीदते हैं इसका मतलब हम लोग 18 to 25% हम लोग भी टैक्स पे करते हैं गरीब त्रिपुरा लोग भी गरीब इंडिजिनस पीपल्स भी और आप लोग सोच भी नहीं सकते हर साल हम लोग ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ टैक्स पे करते हैं हम लोग सिर्फ इंडिजिनस लोग 10,000 करोड़ टैक्स पे करते हैं हम लोग और ऊपर से रबर से जो बिजनेस होते हैं ट्रेड होते हैं वो मोस्टली ट्राइबल एरिया में होता है उसका भी हम लोग टैक्स हम लोग ही भरते हैं और जो मिनरल रिसोर्सेस गैस वगैरह जो तेल वगैरह जो निकलते हैं वो भी ADC एरिया का ही है उसका रॉयल्टी भी हमारे ही जमीन से निकलते हैं ऐसा करके 15-20 हज़ार करोड़ हम लोग का हर साल इनकम जनरेट होते हैं हम लोग का इंडिजिनस लोगों से सरकार को रुपये मिलते हैं क्यों हम लोग ये टैक्स देते हैं क्योंकि हम लोग को सिर्फ त्रिपुरा से नहीं सिर्फ इंडिजिनस लोगों से मतलब हमारा ये जो सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं और उस टैक्स से हम लोग का एरिया में स्कूल नहीं बनता है कॉलेज नहीं बनता है उस टैक्स से टिपरासा नॉन टिपरासा जनरल इलाका में ही डेवलप होता है ADC एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है कोई रुपया भेजा नहीं जाता है क्योंकि वो जो रुपया ADC को नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है CGST मतलब सेंट्रल GST
SGST मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ लेता है, सेंट्रल 10,000 से 5,000 करोड़ देता है। ADC को सिर्फ देता है 500 करोड़ 600 करोड़। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ में से सिर्फ 500-600 करोड़ देता है। पूरा का पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो रुपया लेके हम लोग का बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग को सोचने का सवाल है। अगर सिक्योर कर रहे हैं वो पैसा लेके, तो कैसे इलीगल माइग्रेंट इतना त्रिपुरा में आ रहे हैं? वो त्रिपुरा वाया त्रिपुरा होके आसाम में जाता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैलने के बाद हिंदुस्तान का हर कोने में वो लोग जाता है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकता है। और यहाँ का डेमोग्राफी तो चेंज कर ही दिया, आसाम का भी कर रहा है, और पूरा इंडिया का भी डेमोग्राफी और इकोनॉमिक में वो लोग प्रभाव फैला रहे हैं। और हमारा जो टैक्स है, वो टैक्स से हमारा यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। वो टैक्स के रुपया से सेंट्रल और स्टेट के स्कीम से वो टैक्स से जो बनाया जाता है, वो कहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा उसका डिसीजन लेने वाला आज त्रिपुरा से नहीं है। आज यहाँ का इंडिजिनस लोग नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है वो डिसीजन ले रहा है कि कहाँ पे डेवलप होगा या नहीं होगा। तो ये 10,000 करोड़ में से वो लोग सिर्फ मजबूरी में, ADC है ना, 6 शेड्यूल है ना, इसीलिए मजबूरी में 500-600 करोड़ दिए, ऐसे ही हर साल देना पड़ता है मजबूरी में। और बाद बाकी जितना भी रुपया है वो सब इंडिजिनस नॉन इंडिजिनस एरिया में वो रुपया जा रहा है। और वो रुपया में कॉन्ट्रैक्टर करके बिजनेस करके जितना भी रुपया इनकम कर रहे, उसी रुपया से बिल्डिंग बना रहे, उसी रुपया से बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद के हम लोगों को अपनी ही ज़मीन में, जो लोगों को हम लोग जगह दिया तो वो बोलता है कि ट्राइबल तुम कहाँ से आया हो, ट्राइबल को उसको हटाओ, अब मेरा दुकान का सामने क्यों आया, ऐसा करके हम लोगों का ही लोग को आप वो लोग थ्रेट करते हैं। और हम लोगों को आज ये लोग पिन करते हैं। आज मैं पैदल यात्रा भी कर रहा तो उन लोगों को हम लोग जगह दिया था, वो लोग हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन बदले में वो लोग हम लोग को धोखा दे के पीछे से छुरी मार के हम लोग डायरेक्टली कर रहे। और ऐसा सिचुएशन में हम लोग यूनाइटेड होना ही पड़ेगा। विदाउट यूनाइटेड हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। और महाराजा के नेतृत्व में यूनाइटेड होकर हम लोग लड़ा, इसीलिए तिपरासा एकॉर्ड हुआ। और तिपरासा एकॉर्ड होने के बाद तिपरासा एकॉर्ड में होम मिनिस्ट्री से वादा किया गया था कि 6 महीने के अंदर हम लोग का तिपरासा एकॉर्ड करके सॉल्यूशन करेगा। लेकिन 18 महीने हो गया, अब उनका आँख और कान बंद हो गया। उस हम लोगों का रोने का आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हम लोगों का आंसू उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग का मजबूरी और समस्या उनका आँखों और कान में नहीं जा रहा है। तो उनका आँख खुलने के लिए, उनका कान, बहरा कान में आवाज़ गूंजाने के लिए आज मैं पैदल रैली कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल रैली। तो मैंने कोई गलत किया क्या? नहीं। और दूसरा बात है, आज ऐसा सिचुएशन में अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग हर जगह में उनका नीचे काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और असम का भी हो, सब लोग चुराईबारी में आके सोलिडारिटी दिखाने के लिए सबको अपील करता हूँ। और इसमें कोई राजनीति नहीं, ये पूरी त्रिपुरा का भूमिपुत्र का जस्टिफिकेशन के लिए है और हिंदुस्तान को बचाने का मकसद से है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो त्रिपुरा को बचाना है, और अगर नॉर्थ ईस्ट को बचाना है तो त्रिपुरा को पहले बचाना है। और अगर हिंदुस्तान, नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा को बचाना है तो ये जो अवैध इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, जो इलीगल माइग्रेशन, इसका समस्या का समाधान और त्रिपुरा का जो समाधान है, जो समाधान निकालने के लिए खुद होम मिनिस्टर जी ने, अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने वायदा किया कि त्रिपुरा का लोगों को कि तिपरासा एकॉर्ड करके इसका सॉल्यूशन करेंगे 6 महीने के अंदर। लेकिन अब 18 महीने बीत गए, इट्स 3 times मोर देन 6 months, दैट मीन्स 18 months। तो 18 महीने हो गए हैं, तो आप लोग आँख खोलिए और आप लोग का कान बंद करना छोड़ दीजिए। आपका जो कान बहरा हो गया, वो कान थोड़ा सा त्रिपुरा का आवाज़ भी आप लोग सुन लीजिए, त्रिपुरा का आंसू भी आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग का एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन का जो वायदा, इसका टाइम बाउंड, आपका टाइम बाउंड से ज़्यादा हो गया, 3 times ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए आपको सुनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए ही त्रिपुरा का लोगों का जो आप लोग के ऊपर, सरकार के ऊपर जो भरोसा है वो उठ रहा है, और सरकार के ऊपर जो विश्वास है वो भी उठ रहा है। इसी को
दिखाने के लिए और भारत को बचाने के लिए मेरा ये यात्रा है। और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम चुराई बारे में जाके करेंगे। ये रैली का जो मकसद, और हमें लगता है कि चुराई बारे में सबको आना चाहिए। जितना हो सके आप लोग ट्रेन में आइए, बस में आइए, जहाँ से भी आइए, एटलीस्ट चुराई बारी तक सबको सैटरडे को आप लोग पहुँचना चाहिए। और चुराई बारी में हम लोग ये यूनिटी दिखाएंगे। और रास्ता में हर एक लोगों ने हेल्प किया। यहाँ पे हम लोग 180 किलोमीटर तक पैदल हम लोग चल दिए, और दिल्ली तो ज़्यादा दूर है नहीं। जितना आप लोगों ने विश्वास दिखाया, और आप लोग ये जो मकसद पूरा करने के लिए आप लोग जो सॉलिडरिटी दिखाया, रास्ते में गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, कोई पानी दिया तो कोई फ्रूट्स दिया, तो कोई रुपया हेल्प किया। और जितना भी लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, किसी को हम लोगों ने कोई वायदा नहीं किया, कोई रुपया नहीं दिया, किसी को कुछ आश्वासन देके हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया। खुद का दम से, खुद का दिल से सब लोग आया और हेल्प किया। इसका मतलब है कि त्रिपुरा सा चाहता है कि त्रिपुरा का लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना वायदा पूरा करें। उसी वायदा को पूरा करवाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए त्रिपुरा का लोग आज इकट्ठा है। और ये सॉलिडरिटी और ये जो मूवमेंट है, ये जो आवाज़ दिल्ली तक गूंजाने के लिए, दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, और हमारा जो मकसद पूरा करने के लिए चुराई बारी में आप लोग सैटरडे को ज़रूर आइए। और कल हम लोग टाइम तो हम लोग बता नहीं सकते एग्जैक्ट। 1 PM से पहले आप लोग चुराई बारी पहुंच जाइए सैटरडे में। और कल हम लोग यहीं से नुआगाम तक हम लोग फिर से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। ये 2500 किलोमीटर। सभी को धन्यवाद, तुमका और नमस्ते, और भारत माता की जय, त्रिपुरा की जय। और हम लोग ज़रूर एक दिन अपना मकसद पूरा करेंगे। थैंक यू।